करदम जी जैसा संयम जिन दंपति के जीवन में होता है, उनके जीवन में भगवान की नवदा भक्ति साक्षात नव कन्या के रूप में प्रकट होती हैं। और जहां भक्ति प्रकट हो जाए वहां भगवान को आना ही पड़ता है। तो पहले नवदा भक्ति नव कन्याओं के स्वरूप में आई, उसके बाद साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रादुर्भूत हुए। सदाचारी सदगृहस्थ के घर में स्वयं परमात्मा भी, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं सब गृहस्थों के घर में ही तो हुए हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति के दोनों ही मार्ग उत्तम हैं, चाहे वो प्रवृत्ति का मार्ग हो चाहे निवृत्ति का मार्ग हो। प्रवृत्ति का मार्ग गृहस्थाश्रम, निवृत्ति का मार्ग वैरागी सन्यास का, विरक्ति का मार्ग। प्रवृत्ति का पर्यावसान निवृत्ति में ही होना चाहिए और निवृत्ति का पर्यावसान निर्वृत्ति में होना चाहिए। निर्वृत्ति माने आनंद। त्यागात शांति ही, बिना त्याग के जीवन में शांति नहीं आ सकती। तो गृहस्थ लोग तो संग्रह करते हैं, परिग्रह करते हैं, करना ही पड़ता है। बिटिया का विवाह करना है, भात देना है, पक्ष देना है, तमाम प्रपंच होते हैं। बिना लिए दिए काम नहीं चलता। तो संग्रह परिग्रह व्यवहार सब करना पड़ता है। गृहस्थ के जीवन में प्रपंच बहुत होते हैं, पर धीरे धीरे सदाचार संपन्न होकर के सन्मार्ग पर चल करके जब हम ये कर्म करेंगे तो इसका सनई सनई निवृत्ति में पर्यावसान होगा। धीरे धीरे फिर सबसे वैराग्य हो जाएगा। प्रपंच से निकल के जब वैराग्य धारण करोगे तो पक्का होगा। डायरेक्ट यदि वैरागी बन गए तो थोड़ा सा सावधानी विशेष रखनी पड़ेगी। हो सकता है अंतर मन में कहीं सूक्ष्म वासना बैठी हो कि भाई जिंदगी तो इन गृहस्थों की है, बेटा बेटी नाती पोता सब घरा पूरा परिवार ने जुकाम खांसी भी हो जाए तो बेटा दबा के लिए तुरंत दौड़ता है और बाबा जी को कौन पूछता है। चेला ढंग का मिल गया तो ठीक ठाक है। तो हो सकता है कहीं ये विरक्ति में गृहस्थ जीवन की कुछ वासना बैठी हो। इसलिए आश्रमात आश्रमम गच्छेत, आश्रम से दूसरे आश्रम में शनै शनै प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम से फिर पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। ये 4 सीढ़ियां हैं। परंतु यदि आपको अपने मन पर पूरा दृढ़ विश्वास है कि हमें संसार की कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं रही, तो फिर पैदा होती सुखदेव जी के तरह बाबा जी बन जाओ, सनकादिकों की तरह। ये दोनों रास्ते हैं, सनक मार्ग जनक मार्ग। जनक मार्ग गृहस्थ जीवन का। जनक जी महाराज सदगृहस्थ थे, राजा थे, और बड़े बड़े बैरागी उनके साथ सत्संग करने आते थे जनकपुर में। तो ये जनक जी का मार्ग है। और एक सनक जी का मार्ग, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये पैदा होती बाबा जी बन गए। दोनों मार्ग उत्तम है। यूं समझ लीजिए उदाहरण से, एक तो रास्ता होता है शहर के बीच में से निकलता है, शहर घूमते होगे फिर निकल जाओ। और एक होता है बाईपास, पूरा शहर एक तरफ रह जाता है, किनारे से निकल जाओ। वो बाईपास थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। तो गृहस्थ जीवन का मार्ग है ये बीच शहर से निकलने वाला है, और विरक्ति का जो मार्ग है ये बाईपास है। परंतु चाहे बाईपास होकर के जाओ चाहे बीच शहर से गुजर के जाओ, अंत में बाहर जाकर के तो दोनों रास्ते एक हो जाते हैं। शहर पार करते ही दोनों एक हो गए। अंतर सिर्फ इतना है, बाईपास में थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा और शहर के बीच से बहुत सनई सनई सावधानी से जाना पड़ेगा। कब कौन सामने आ जाए कोई ठिकाना नहीं, भीड़ होती है।
सावधानी से यात्रा करनी होती है, पर दोनों का लक्ष्य गंतव्य एक ही है। तो मनु महाराज के 5 पुत्रों में प्रथम मझली बेटी देवहूति का चरित्र सुना। बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर हुआ। इनके घर में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण पधारे दक्षिणा देवी के साथ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की।